यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर चौथा रहेगा, ठीक है। 2 नंबर तक हम लोगों ने टेस्ट देखा था, राइट। तो जो तीसरा रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप तीसरा नंबर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर यहाँ से जो होगा ये आपका विश्व का जो भौतिक भूगोल है वो है, और यहाँ पर मानव भूगोल। एक यहाँ पर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी और यहाँ पर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का मैंने कराया हुआ था पेपर UKT का अपना, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ से भौतिक भूगोल के और यहाँ प्लस इन्वायरमेंटल जो ज्योग्राफी थे वो भी यहाँ पर कंप्लीट थे आपके। यहाँ पर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, और यहाँ पर भौतिक जो मतलब फिजिकल ज्योग्राफी है। तो यहाँ से टॉपिक दे रखे हैं क्या क्या इसके टॉपिक है वो, प्लस साथ में करंट अफेयर्स भी दे रखी है अप्रैल 2025 के इसमें, ठीक है। देखो अप्रैल 2025 करंट अफेयर्स पूरी तो नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी करंट अफेयर्स होती है ना, तो यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स उन्होंने यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो हम लोगों ने अपना पेपर कराया था वहाँ पे जो करंट अफेयर्स था उसका पेपर मैंने पूरा अलग ही कराया हुआ है, ठीक है, हर मंथ का। तो आते हैं यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्री वाई जो कोच्चि केरल में रहते हैं, इनको 15 सितंबर 2025 को लंदन में निर्धारित एक लाइव वेबिनार में भाग लेना है। वेबिनार ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन समय BST के अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सितंबर माह में लंदन BST का समय का पालन करना है, जो GMT प्लस का 1 प्लस यहाँ पर घंटा होगा। तो यहाँ से वाई श्री में वेबिनार शामिल होने वाले के लिए कोच्चि से किस समय में लॉगिन करना चाहिए? आंसर हो जाएगा पहले का ए 15 सितंबर को शाम 6:30 बजे, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर IST BST से 4 घंटे 30 मिनट आगे है। यहाँ पर वेबिनार का समय कितना हो जाएगा? 15 सितंबर दोपहर 2 बजे, BST शाम 6:30 बजे IST में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड है, ये देखा गया कि विषुवत रेखा को निकट जो महासागर है उसका जल स्तर मध्य अक्षांशों की तुलना में लगभग 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। इस घटना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सर्वाधिक उपयुक्त हो सकती है? आंसर हो जाएगा यहाँ से सेकंड का। देखो यहाँ से जो आंसर होगा इसका, महासागरीय जल के तापमान का वितरण किसी स्थान की जो अक्षांश की अवस्थिति होती है उस स्थल के जल के आसपास के जो वितरण है, प्रचलित पवन है और प्रचलित महासागर धाराएं उस पर निर्धारित होते हैं, राइट। तो यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, राइट। जो विषुवत यहाँ जो भूमध्य से जो रेखीय क्षेत्र होते हैं उसमें सौर ऊर्जा द्वारा गर्म होने के कारण जल का विस्तार होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की तुलना में लगभग 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और इसमें बहुत हल्का होता है, ठीक है, ढाल से बनता है और यहाँ पर जल ढलान से नीचे की ओर बहने लगता है, जिससे यहाँ पर यह प्रक्रिया भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करती है, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। तीसरा है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, शील्ड ज्वालामुखी समानता अधिक ढाल नहीं होते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हवाई समतुल्य ज्वालामुखियों की तरह शील्ड ज्वालामुखी भी चौड़े और मंद ढाल वाले होते हैं। कम ढाल उनकी एक लक्षणिक विशेषता है और इनका निर्माण करने वाले लावा तेजी से जमा होने के बजाय विस्तृत रूप से फैल जाते हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से बने होते हैं और जो एक प्रकार के लावा होते हैं और विस्फोट के समय अत्यधिक द्रवित हो जाते हैं, ठीक है, जो लिक्विडेशन फॉर्म होता है उसमें हो जाते हैं। तो सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बेसाल्टिक लावा श्यानता कम होती है इनकी, इसलिए आसानी से लंबी दूरी तक बह जाते हैं और ये तरल लावा पहली परतों में जमा हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर शील्ड ज्वालामुखी का आकार चौड़ा और ढाल मंद हो जाती है। तो दोनों बातें क्या है? करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चौथा है, चौथा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोपियों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बागान कृषि के यहाँ पर शुरुआत की थी और नक्शे पर चिन्हित जो क्षेत्र हैं ABC वहाँ पर उगाई जाने वाली जो फसल है वो बागान फसल में मिलान करना है। कौन कौन सी फसल होगी? जैसे कि देखो यहाँ से हो जाएगा इसका, एक तो पहला ए यहाँ पर है जो ये क्या है, चाय का बागान है, जहाँ पर पूर्वोत्तर भारत असम क्षेत्र का यहाँ पर बता रहा है, जहाँ अंग्रेजों ने औपनिवेशिक काल में चाय के बागान लगाए थे और असम दार्जिलिंग चाय के लिए विश्व स्तर पर विख्यात हो गए हैं, ठीक है। तो ये बात ए में होगी। बी में क्या होगी? ठीक है, बी में ये कोको का स्थान है, जहाँ पर पश्चिम अफ्रीका की बात कर रहा है, जो घाना, ठीक है, यहाँ यूरोपीय लोगों को कोको बागान उगाए जाते थे और घाना, कोट दी आइवर, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया कोको के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बन गए। जो तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सी नंबर में क्या है? सी नंबर रबर का स्थान है, कहाँ पर है? मलेशिया, ठीक है। तो मलेशिया क्या है? यहाँ से अंग्रेजों ने 19वीं सदी में अंत में रबर के बागानों की शुरुआत की थी, जो इंडोनेशिया के साथ यहाँ पर मलेशिया के प्राकृतिक रबर के लिए उत्पादन यहाँ पर बन गया था। तो ये सब याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा चौथे का डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्या होगा? डी। क्वेश्चन 5वां देखते हैं। क्वेश्चन 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सी सवाना जलवायु की
प्रमुख विशेषता होती है। सवाना जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी होगी? पहला, गर्म वर्षा ऋतु और ठंडी शुष्क ऋतु का क्रमिक रूप से आना। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोल रहे हैं कि तापमान का दैनिक परास कम होना। सेकंड बात गलत है, क्योंकि सवाना में दिन जो होते हैं गर्म होते हैं और ग्रीष्म ऋतु के दौरान दोपहर का तापमान 37 डिग्री से अधिक होना समान बात है। और साफ आसमान जो दिन के दौरान तीव्र तापमान को बढ़ावा देते हैं, और रात में पृथ्वी विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का ह्रास बिना किसी बाधा के अधिक तेजी से होने देना। इससे रात का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, और तापमान की ये जो चरम दैनिक सीमा इस जलवायु क्षेत्र की ओर लक्षणिक विशेषता बताती है। तो सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। तीसरा, व्यापारी पवनों की प्रबलता। तीसरी बात यहाँ से भी गलत, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो प्रचलित पवनें व्यापारी पवनें होती हैं जो तटीय भाग में वर्षा लाती हैं, और ये ग्रीष्मकालीन में सर्वाधिक प्रबल होती हैं। ठीक है, न कि यहाँ पर सवाना की विशेषता बताता है। तो बात गलत हो जाएगा, दोनों बातें गलत है, ओनली वन करेक्ट है। आंसर 5 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला तो सही था। यहाँ पे आंसर थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सिर्फ एक करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो अपना आंसर, सिर्फ एक करेक्ट यहाँ से ही है, इनमें कोई यहाँ पर नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगर यहाँ पर गलत पूछता तो यहाँ पर 2-3 हो जाता गलत। क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 यहाँ से इसमें बोले प्रमुख यहाँ पर जलडामृत और यहाँ पर जल निकाय जिन्हें यहाँ पर जोड़ते हैं। ये पहला बोला है होर्मुज जलडामृत। ठीक है, होर्मुज में क्या होगा? होर्मुज में आपको हो जाएगा यहाँ से ये एक संकीर्ण मार्ग है जो यहाँ पर फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर यहाँ पर अरब सागर से जोड़ता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, मलक्का जलडामृत हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, बाब अल मंदेव लाल सागर और अदन की खाड़ी। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों करेक्ट है। आंसर छठे का डी यहाँ से सभी बात इसकी सही है। क्वेश्चन 7वां, एक देश महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। ये निम्नलिखित दशाएं अनुभव करते हैं। कैसी? देखो, एक तो यहाँ से पहला कि यहाँ पर ये उच्च और उच्च दाब प्रणाली से प्रभावित और गर्म शुष्क ग्रीष्मकालीन होता है इनका। ठीक है, और यहाँ पर जो पछुआ पवनें होती हैं इनके लिए यहाँ पर वर्षा युक्त मृदु शीतकाल के लिए ज़्यादा आवश्यक होती है। सदाबहार झाड़ियों में युक्त वनस्पति होती है, और कृषि में अंगूर और बाग खट्टे फल जो होते हैं वो यहाँ पर शामिल होती है। तो यहाँ पर किसकी बात ये कर रहा है? ये बात कर रहे हैं यहाँ पर 7वें का भी भूमध्य सागरी जो जलवायु है उसकी बात यहाँ पर कर रही है। ठीक है, आते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां को। क्वेश्चन नंबर 8 है ताप जो लवणी यहाँ पर थर्मोहेलाइन परिसंचरण है उसके बारे में विचार करना है। ये महासागरीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली उथली जलधाराएं होती है। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पवनें यहाँ पर समुद्र की सतह पर 100 मीटर में महासागरीय धाराओं में चलती है, न कि यहाँ पर महासागरीय धाराएं सतह पर हजारों मीटर नीचे बहती हैं। ये गहरे जो महासागर हैं धाराएं हैं जल के घनत्व हैं उसके अंतर में संचालित होती हैं, जो यहाँ पर तापमान और लवणता को नियंत्रित करता है। इस प्रक्रिया को थर्मोहेलाइन परिसंचरण के रूप में जाना जाता है। तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, ये मुख्यतः समुद्री तापमान और लवणता के अंतर को संचालित करते हैं। ये बात मैंने बताई आपको भी, सही है। तीसरा, भूमंडलीय उष्णन के कारण ध्रुवीय बर्फ में पिघलने से ताप जो लवणीय परिसंचरण होता है कमजोर हो सकता है। तीसरी बात यहाँ से सही है, जिससे यहाँ पर क्यों कमजोर होगा? क्योंकि जो भूमंडलीय तापमान है इसके कारण ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से महासागरों में बड़ी मात्रा में जो अलवणीय यहाँ पर जिसको बोलते हैं मीठा या ताज़ा जल आएगा, जिससे यहाँ पर लवणता कम हो जाएगी और इससे समुद्र में जल का घनत्व भी कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भारी जल के नीचे की ओर बैठने ये डूबने की प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका तीसरा सही है और आपका दूसरा सही है। पूछा सही कितने? तो 2, 3 सी। क्वेश्चन नंबर 9, जलवायु विज्ञान के संबंध में विचार करना है। ओस का निर्माण तब होता है जब संघनन हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होता है। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात इसमें बोला है कि पाला जो होता है ये फ्रॉस्ट, इसका निर्माण तब होता है जब संघनन हिमांक से नीचे होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन 10, पृथ्वी के वायुमंडल में जल वाष्प किस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, इसकी सांद्रता ऊंचाई के साथ बढ़ती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जल वाष्प है वह वायुमंडल में एक अपरिवर्तनशील गैस है जो यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है, बढ़ती नहीं है। कम तापमान और
कम वाष्पशील के कारण ये ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये आयतन के हिसाब से वायु का 4% हो सकती है, जबकि यहाँ पर रेगिस्तान में ध्रुवों की ओर शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में 1% से भी कम हो सकती है। भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है, कोई बढ़ती नहीं है, ना पे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो गलत हो जाएगी। तीसरा, ये एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये बात करेक्ट है। ओनली 3 करेक्ट है, आंसर एक यहाँ से सही है। 10वें का क्वेश्चन 11, भू आकृति विज्ञान की जो अपक्षय है उसकी प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। अपक्षय एक अंतर्जात और भू आकृतिक प्रक्रियाओं होती है जिसमें यहाँ पर चट्टानों का विखंडन और विघटन होता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अपक्षय है इसका मौसम को और जलवायु के विभिन्न तत्वों की क्रियाओं के माध्यम से चट्टानों में यांत्रिक विखंडन और रासायनिक अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार ये एक बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रिया होती है, तो बात अंतर्जनिक नहीं होगी, गलत हो जाएगा। सेकंड, अपक्षय एक स्वस्थानिक इन सीटू प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ की गति नगण्य होती है। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, चट्टानों के निक्षेप का अपक्षय कुछ मूल्यवान खनिज अयस्क को संवर्धन और निष्कर्षण में योगदान देता है। तीसरी बात करेक्ट है। ओनली 2 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 सही है, तो आंसर होगा आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। ये बोल रहे हैं पर कुछ यहाँ पर देश दे रखे हैं, कुछ यहाँ पर संलग्न इनके जल निकाय, जैसे कि पुर्तगाल में दे रखा है यहाँ पर भूमध्य सागर का। ठीक है, पहला क्या होगा? पहले यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत, क्योंकि पुर्तगाल आइबेरियन प्रायद्वीप के पश्चिम किनारे पर अवस्थित है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती बल्कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर से स्पर्श करती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, जॉर्डन मर्द सागर, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, अपनी पश्चिमी सीमा मर्द सागर के साथ सजा करता है। और तुर्की एजियन सागर, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, मिस्र लाल सागर, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, मिस्र की पूर्वी सीमा लाल सागर से स्पर्श करती है, तो 2, 3, 4 इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न प्रकार के मेघ जो बादल होते हैं उनके बारे में विचार करना है। कौन सा सही नहीं पूछा है, कौन सा गलत है, इसमें से 3 सही होंगे कोई और 1 गलत होगा, कौन सा गलत है यहाँ पर ये बताना है। 13 नंबर में देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। पहला, पक्षाप मेघ उच्च ऊंचाई वाले पतले और पंखदार होते हैं, पहली बात करेक्ट है। कपासी मेघ घने काले होते हैं और पृथ्वी की सतह पर बहुत निकट बनते हैं, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कपासी जो होते हैं ये मेघ रुई की तरह दिखते हैं जो समान तौर पर 4000 से 7000 मीटर पर बनते हैं और सतह के बहुत पास नहीं, बल्कि इनका आधार समतल या सपाट होता है और ये स्वाभाविक रूप से गहरे रंग के नहीं होते हैं। ये सब बातें याद रखनी है, बाकी सभी करेक्ट है। ठीक है, ये गलत है तो बी स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, गलत पूछा था तो। क्वेश्चन 14 14 नंबर है, शैल अपक्षय के बारे में विचार करना है, उसमें वर्षा की जो भूमिका होती है इसके संबंध में देखते हैं। पहला, अधिक वर्षा लीचिंग तथा विलयन प्रक्रियाओं को बढ़ाकर रासायनिक अपक्षय को तीव्र कर देती है, पहली बात 14 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, मौसमी वर्षा के कारण बार बार गीला और सूखा होने से सैलों का बिलगाव होता है, सेकेंड बात भी करेक्ट होगी, दोनों बातें यहाँ से सही हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? 14 का सी सही है। 15 निम्न पर विचार करना है। कथन 1, वायुमंडल पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से उष्मित होता है, न कि आने वाले विकिरण से, पहली बात 15 का पहला कथन यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो पृथ्वी का सूर्य से प्राप्त सूर्यास्त ताप लघु तरंगों के रूप में होता है और इसकी सतह को गर्म करता है और गर्म होने के बाद यह पृथ्वी के स्वयं विकिरणकारी जो पिंडें बन जाती है और यहाँ पर यह दीर्घ तरंग के रूप में वायुमंडल में ऊर्जा विकिरणित करती है। ये ऊर्जा वायुमंडल के नीचे गर्म करती है, इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड है, वायुमंडल दीर्घ तरंग विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन लघु तरंग विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि वायुमंडल में लघु तरंग और सौर विकिरण के लिए काफी हद तक पारदर्शी है। आपतित और सौर विकिरण पृथ्वी की सतह से टकराने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती है, जो दूसरी ओर यहाँ पर वायुमंडल पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में पारदर्शी कहलाती है, तो ये बात गलत हो गई। तीसरी, हरित गृह गैस दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को अवशोषित करती है और उसे पृथ्वी की सतह की ओर पुनः विकिरणित करती है, तीसरी बात से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 15 का सी, क्योंकि 15 पहले की व्याख्या कर रहा है, तो सी यहाँ से आंसर है इसका 15 का।
क्वेश्चन 16 नंबर, देखो आपको कथन याद रखना है, ये कौन सा किसकी व्याख्या कर उसको छोड़ो, आपको सिर्फ बात याद रखनी क्या बात है यहाँ पर है। देखो यहाँ पर जो हम लोग पेपर करते हैं इसकी सिर्फ आपको बातें याद रखनी क्या यहाँ पर बोल रहा है, एग्जाम हॉल में आपको समझना है कि यहाँ पर किसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर इनकी सबकी बातें समझनी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं इसको। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। आंसर हो जाएगा 16 का। एक तो देखो यहाँ से कौन होगा, पहला किसी स्थान की अक्षांशीय अवस्थिति जो होती है, ठीक है, और दोनों गोलार्धों के मध्य स्थल यहाँ पर जल का असमान वितरण, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से प्रचलित पवनें और यहाँ पर प्रचलित महासागरीय धाराएं। लेकिन यहाँ पर जो किसी स्थान की देशांतरीय अवस्थिति होगी जो ये महासागर जल की तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से 1345 सी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के बारे में विचार करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अंतर्गत की गई थी, पहली बात। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, दूसरा आरआरबी की शेयर पूंजी भारत सरकार से संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के योगदान में की जाती है, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक ने क्रमशः 50%, 15% और 25% के अनुपात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी में योगदान दिया है। तीसरा, इनका विनियमन पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड दोनों द्वारा पर किया जाता है। आरआरबी बैंकों को जो कार्य प्राथमिक नियामक है वही नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका निभाता है। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से ए बात या ए स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, आर्टेमिस समझौता के बारे में विचार करना है। समझौते में बाह्य अंतरिक्ष के नागरिक अन्वेषण है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांतों को एक साझा समुच्चय निर्धारित करेगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, ये समझौते सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे, ये बात गलत है, ये स्वैच्छिक है। ठीक है, बाध्यकारी इसमें नहीं है। आगे तीसरा, भारत इन समझौतों का हस्ताक्षरकर्ता है, तीसरी बात करेक्ट है। 21 जून 2023 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने, वो 27वां हस्ताक्षरकर्ता बना था। 1 और 3 करेक्ट है, 18 का बी यहाँ से सही बात है। क्वेश्चन 19, हाल ही में समाचारों में रही कोक बोरोक भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोगों द्वारा बोली जाती है। आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर त्रिपुरा, बी यहाँ से सही आंसर है। कोक बोरोक साहित्य परिषद ने हाल ही में कोक बोरोक भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की है, शामिल नहीं की गई, मांग की है। और परिषद ने कहा कि भाषा को समृद्ध विरासत और व्यापक उपयोग के बावजूद इसे अभी संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसके संरक्षण और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय चाप जो है आइसलैंड एआरसी की उत्पत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। आंसर हो जाएगा, उत्पत्ति कब होती है, जब दो महासागर प्लेटें आप जो होती हैं ये अभिसरित होती हैं, तो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेटों में कम घनत्व वाली प्लेटों के नीचे प्रविष्ट कर जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, मैग्मा निर्माण होता है और ज्वालामुखी गतिविधि होती है, ये अधिरोपित प्लेट को पार कर जाती है जिससे ज्वालामुखी उधार होता है। और यहाँ पर भू जो आकृति होती है इसमें क्या होता है, जो ज्वालामुखी द्वीपों तक एक श्रृंखला खाई के समानांतर बनती है, जिससे यहाँ पर द्वीपीय चाप कहा जाता है। उदाहरण के लिए मरीना ट्रेंच और जो जापान, फिलीपींस, ये सब है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 20 का बी करेक्ट आंसर है। 21 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं अनुकूल होती हैं। पहली बात, समुद्र के स्तर का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना, पहली बात करेक्ट है। कोरोलिस बल की उपस्थिति, ये भी बात करेक्ट है, जो यहाँ पर कोरोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है प्रबल ऊर्ध्वाधर पवन का अवरूपण, ये भी बात करेक्ट है। सर ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि पवन जो ऊर्ध्वाधर जो है प्रबल, इनका अवरूपण गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रबल ऊर्ध्वाधर पवन अवरूपण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए एक अवरोधक का कारक के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी हवा के साथ साथ दिशा में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, और जब ऊर्ध्वाधर पवन अवरूपण तीव्र होगा तो ये तूफान ऊर्ध्वाधर संरेखण की ओर बिगाड़ देगा इसको। चौथा, पूर्व विद्यमान निम्न दाब क्षेत्र, ये बात करेक्ट है। 1 2 4 सही है, तो आंसर क्या होगा, ये तीसरी वाली बात गलत है, बी यहाँ से आंसर है। लिख सकते हो पॉइंट करके ऐसे कौन कौन से इसके लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित यहाँ पर मरुस्थल है, उनको यहाँ पर संबंधित जो देश है उससे क्षेत्र को विचार करना है। देखते हैं, मरुस्थल अवस्थिति सहारा हो जाएगा यहाँ से आपका ए का यहाँ से
3 मिस्र सूडान, ठीक है, ये बात इसकी ऐसे इसका 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, अटकामा, अटकामा आपका चिली, यहाँ पर पेरू, ये बात सही है, ठीक है। गोबी यहाँ पे हो जाएगा आपका चीन और मंगोलिया, राइट। और डी जो बचा आपका कलाहारी मरुस्थल, ये हो जाएगा आपका नामीबिया, बोत्सवाना। ये करेक्ट आंसर 22 का एक करेक्ट है। 23 एल नीनो के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। देखते हैं एल नीनो के बारे में। पहली बात, पहला है यह मुख्यतः मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय महासागर, प्रशांत महासागर में समुद्री जल के असमान रूप से गर्म होने पे संदर्भित करता है इसको। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, एल नीनो की घटना के दौरान व्यापारिक जो हवाएं होती हैं इनमें समान से अधिक प्रबल हो जाती हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागर में समान परिस्थितियों में व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के साथ पश्चिम की ओर बहती हैं, जो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की ओर जो गर्म जल है इसको एशिया की ओर ले जाती हैं, और इससे गर्म जल की जगह लेने के लिए ठंडा जल गहराई से ऊपर उठता है। इस प्रक्रिया को उत्प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। तीसरा, एल नीनो की स्थिति के कारण नमी की उपलब्धता बढ़ जाने के कारण समानता भारतीय उपमहाद्वीप में औसत से अधिक मानसूनी वर्षा होती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिन वर्षों में एल नीनो का प्रबल होता है उसमें वैश्विक या विश्व भर में मौसम के बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका के शुष्क, पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा, ऑस्ट्रेलिया, कभी कभी यहाँ पर भारत में सूखा पड़ना, और यहाँ पर चीन में बाढ़ आ सकती है। तो क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। आंसर 23 का एक बात सही है। 24 यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, वृहद संचलन की प्रक्रिया में कोई भी भू आकृतिक कारक प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। पहली बात 24 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वृहद संचलन गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में होता है, यह भी बात करेक्ट है। वृहद संचलन को गुरुत्वाकर्षण द्वारा सहायता प्राप्त होती है, और प्रवाहित जल, हिमनद, वायुलहरें, धाराएं जैसे जो हैं वो सब इसमें इसी कारक के रूप में वृहद संचलन की प्रक्रिया में भाग ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 24 का ए सही है। 25, निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य दक्षिण की ओर सबसे अधिक झुका हुआ प्रतीत होता है, जिससे यहाँ पर परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर डी 22 दिसंबर, ठीक है, जो भी हो चुका है। 26 है, कोरियलिस बल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर कोरियलिस बल अनुपस्थित होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसकी तीव्रता अक्षांश के साथ बदलती रहती है और भूमध्य रेखा से दूर किसी भी ध्रुव की ओर आगे बढ़ने पर यह प्रबल होती जाती है। सेकेंड बात है, यह गतिमान पवनों की दिशा और गति को प्रभावित करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोरियलिस बल किसी बल जो वस्तु की गति दिशा लंबवत कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर पवनों की केवल दिशा बदलता है, उनकी गति नहीं। ये उत्तरी गोलार्ध में पवन को दाई और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा, ओनली 3 करेक्ट है, मतलब एक बात यहाँ से सिर्फ सही है। कौन सी, तीसरी वाली, ठीक है। 26 का आंसर ए सही हो जाएगा। केवल एक का मतलब ये नहीं कि केवल एक ही वाला, केवल एक का मतलब ये कथन की बात कर रहा है। कितने कथन, केवल एक कथन, इन तीनों में 3 कथन में एक कथन यहाँ से सही है, ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय, जो आप यहाँ से मारो कि एक सही है तो यहाँ पर 3 मारो, केवल 3, ठीक है। क्वेश्चन 27 है, क्षोभ मंडल के संबंध में विचार करना है। जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तन मुख्यतः क्षोभ मंडल में होते हैं। पहली बात 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, क्षोभ मंडल पृथ्वी से पारित जो रेडियो तरंगे होती हैं इसको वापस इसी सतह की ओर परिवर्तित करता है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आयन मंडल मध्य सीमा से 80 से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है और इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें यहाँ पर आयन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आयन मंडल जो होता है पृथ्वी से परिचित रेडियो तरंगे आयन मंडल के पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित होती है। तो ये बात क्षोभ मंडल की गलत हो जाएगी। तीसरी बात, क्षोभ मंडल मोटाई विषुवत रेखा से ध्रुवों तक एक समान रहती है, ये भी बात गलत है, एक समान यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। 28 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पहली बात 28 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। 28 का आंसर सी। 29, नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं और राज्य, देखते हैं इसको। तारापुर
तारापुर यहाँ पर बोल रहे हैं इसमें, ये क्या होगा, महाराष्ट्र, ठीक है, पहली बात से यहाँ से करेक्ट है। अगला है कलपक्कम, कलपक्कम क्या होगा, यहाँ से तमिलनाडु, ये भी बात सही है। तीसरा नरोरा, राजस्थान, नरोरा यहाँ से उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में नहीं, गलत होगा। कहेगा, कहेगा यहाँ पर ये कर्नाटक, ये करेक्ट है। 1 2 4 सही है, तो आंसर 3 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन 30, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में विचार करना है। पहला है, इसमें बोला है कि यहाँ पे इसमें 6 माह के भीतर सभी वक्फ जो संपत्ति होती हैं इस पर डिजिटलीकरण और केंद्रीकृत पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। पहली बात क्या होगा, 30 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, केवल कम से कम 5 वर्षों में इस्लाम का पालन कर रहे मुस्लिम ही अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर सकेंगे, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, किसी अन्य कानून के अंतर्गत मुस्लिमों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट अब वक्फ नहीं माने जाएंगे, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों सही है, आंसर यहाँ से 30 का सी। 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप समूह के मुद्दे को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है और इसका उल्लेख कभी कभी समाचारों में भी होता है। आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन द्वीपों में आयात पर 10% शुल्क लगाया जाता है, जबकि यहाँ पर इन द्वीपों पर मानवीय क्रियाकलाप न्यूनतम होती है, ठीक है, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 32 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण के माध्यम से सूक्ष्म इकाई को यहाँ पर विकास पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। पहली बात 32 का पहला करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से दूसरा बोले, इस योजना के में समृद्धि के चरण और वित्त पोषण आवश्यकताओं के आधार पर 4 ऋण श्रेणियां शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस यहाँ पर दी गई हैं, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, PMMY का कार्यान्वयन सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अंतर्गत किया जाता है इसके, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये गलत, क्योंकि इसका कार्यान्वयन नोडल एजेंसी वित्त मंत्रालय होती है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर 1 और 2 ये बात यहाँ से इसकी सही है। 33 है, उष्णकटिबंधीय महासागरों में वलयाकार जो होते हैं इसमें निम्नस्थ द्वीप होते हैं जो प्रवाल भित्तियों में विकसित होते हैं और ये समानता एक केंद्रीय गर्त को परिबद्ध करते हैं जो समुद्र से जुड़ा और एक लगून जैसा प्रतीत हो सकता है। कुछ मामलों में जल निकाय जैसा प्रतीत हो सकता है जो यहाँ पर अलवनी, खारा, लवणीय हो सकता है। निम्नलिखित परिच्छेद है जो किस महासागरीय उच्च आवाज विशेषता का वर्णन कर रहा है। आंसर हो जाएगा 33 का डी, ये बात कर रहा है प्रवाल वलय की, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 30, आप लिख सकते हो प्रवाल वलय के बारे में उतार सकते हो ये पूरी बात। 34 है, 34 है, अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थल रूप और यहाँ पे विवरण इसके। लेपोलिथ, लेपोलिथ क्या होगा, लेपोलिथ यहाँ पर जब भी पिघला हुआ लावा ऊपर की ओर उठता है तो उससे कोई कमजोर तल मिल जाता है तो इसको एक भाग क्षैतिज की दिशा में काम करने लगता है और ये ठंडा होकर अवतल तस्तरी का काला रहता है तो इसे लेपोलिथ कहते हैं, तो ये बात गलत होगा। विशाल पिंड है तो गलत होगा। सेकेंड, बैथोलिथ, बैथोलिथ यहाँ पर जब मैग्मेटिक जो पदार्थ होता है उसमें विशाल पिंड होते हैं, इसको यहाँ पर लेकोलिथ बोलते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। सिल, सिल इसे बोलते हैं जो पदार्थ की मोटाई के आधार पर अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के लगभग क्षैतिज पिंडों को सिल या सिल्ट कहा जाता है, ये भी बात गलत है। तो आप जो मैंने बताया वो बात आपको लिखना है। तीनों गलत है। आंसर 34 का पूछे कितने सही नहीं है, तीनों सही नहीं है, सभी तीनों सी। क्वेश्चन 35 है, सूर्य ग्रहण के संदर्भ में विचार करना है। सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ठीक मध्य यहाँ पर आ जाता है, ठीक मध्य में आया तो उसके, ठीक है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट 35 का करेक्ट है। सेकेंड बोल रहे हैं सूर्य ग्रहण के दौरान ही यहाँ पर सौर कोरोना किरीट नग्न आंखों से दिखाई देता है, सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सौर कोरोना किरीट जो होता है, किरीट सूर्य की जो बाहरी प्लाज्मा होते हैं वो परत होती है और यह अत्यधिक गर्म वातावरण जो अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला होता है और इस समानता परिस्थिति में यहाँ पर ये सूर्य प्रकाश मंडल की जो तीव्र चमक है उसके कारण छिपा रहता है। हालांकि यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा सूर्य की चमकदार डिस्क को पूरी कर लेता है तो उसमें ढक लेता है जो कोरोना दिखाई देने लगता है और यहाँ पर ये अंधकार में सूर्य के चारों ओर धुंधले और चांदी जैसे सफेद प्रभामंडल के रूप में दिखाई देते हैं, तो सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों सही है। आंसर सी। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ग्रंथ हाल ही में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए गए। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर, एक भागवत गीता, दूसरा नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र इसमें नहीं है। ओनली 1 2 ए यहाँ से सही है।
37 है, प्रगति, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पहल का संबंध किससे है या इसके बारे में कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 37 का। देखो इसका संदर्भ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 46वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की थी, जो राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक ITC आधारित यहाँ पर बहु मॉडल को लॉन्च किया था। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, प्रधानमंत्री करते हैं। सेकेंड बात, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय और जो राज्य अधिकारी हैं उसके साथ एक संवाद सुविधा प्रदान करता है, करेक्ट है। तीसरा, इसका सीधे प्रशासित नीति आयोग द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है, कार्यान्वयन, ये बात गलत होगी क्योंकि नीति आयोग यहाँ पर इसको कार्यान्वयन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रगति का प्रशासन नीति आयोग द्वारा, गलत हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री कार्यालय PMO द्वारा एक पहल होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये भी करेक्ट है, सी यहाँ से गलत आंसर है। क्वेश्चन 38 है, महासागरीय धाराएं विभिन्न क्षेत्रों में गर्म और ठंडे तल में परिवहन करके यहाँ पर वैश्विक जलवायु को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को शीत धारा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 38 का। ये किया जा सकता है किसको? एक तो पहला पेरू करेक्ट होगा, दूसरा अलास्का की धारा गलत होगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलास्का धारा एक गर्म धारा जो यहाँ पर उत्तरी प्रशांत धारा की एक शाखा है। ये ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के तट की ओर उत्तर की ओर बहती है और इन उच्च अक्षांशों में गर्म जल लाती है। उनकी जलवायु अपेक्षाकृत मृदु करने में योगदान करती है, तो ये बात गलत होगी। तीसरा देखते हैं, पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, तीसरा है कैलिफोर्निया धारा, ये बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एक ठंडी जल धारा है, और लेब्राडोर यहाँ पर एक ठंडी धारा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, दूसरा गलत है, डी यहाँ से आंसर है। 39 है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त यहाँ पर सौर विकिरण की जो परिवर्तनशीलता होती है इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं बताना है। पहला, एक तो पृथ्वी की अपनी दूरी का गुणन करना, ये भी बात सही है, और पृथ्वी सूर्य की जो किरणें हैं उसके आपतन कोण पर झुकाव। ठीक है, और दिन रात की जो अवधि की लंबाई होती है वो भी यहाँ पर शामिल होगी, और गमंडल की जो पारदर्शिता होती है ये भी आपकी शामिल होगी, और साथ में इसके जो पहलू होते हैं कि यहाँ पर भूमि का विन्यास करना, तो यहाँ पर ये भी पवन की दिशा में डायरेक्शन को बताना, ये भी बात करेक्ट है। ये बात नहीं होगी, पवन की दिशा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो भूमि का विन्यास होगा वो यहाँ पर शामिल होगा। ठीक है, यहाँ पवन की दिशा नहीं होगी इसमें। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से करेक्ट है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पवन की दिशा और यहाँ पर इसके जो मतलब पवन की दिशा नहीं, मतलब जो भूमि का जो विन्यास होगा इसके पहलू में लेंगे वो यहाँ पर शामिल होगा। ठीक है, 5 को कट करेंगे। 1, 2, 3, 4 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी सही है। 40, क्योंकि यहाँ पर पवन की जो दिशा होती है तापमान और स्थानीय मौसम को प्रभावित करती है, लेकिन प्राप्त सूर्यताप की मात्रा को सीधे नियंत्रित नहीं कर पाती है, इसलिए। क्वेश्चन 40 है, आदिम निर्वाह यहाँ पर जो कृषि है उसके बारे में विचार करना, देखते हैं इसको क्या करना है। 40 को पहला स्टेटमेंट यहाँ से, यहाँ पर बोला क्षेत्र, देश और यहाँ पर स्थानीय नाम इसके, देखते हैं। देखो आदिम निर्वाह के बारे में इसमें पूर्वोत्तर भारत यहाँ पर झूम बोल रहा है इसमें। ठीक है, पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से करेक्ट है, झूम कहा जाता है। मैक्सिको में यहाँ पर इसको मिल्पा, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं। इंडोनेशिया में लद्दाख, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, और फिलीपींस में कैंगिन, ये भी बात करेक्ट है, और म्यांमार में टोंगिया। पांचवी बात गलत, क्योंकि म्यांमार में स्थानांतरित कृषि को टोंगिया कहा जाता है। ठीक है, तो पांचवी बात, म्यांमार में स्थानांतरित कृषि को टोंगिया, ये बात सही होनी चाहिए, म्यांमार को भी। पांचों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 म्यांमार को यहाँ पर स्थानांतरित कृषि में ठीक हो जाएगी बात, पांचवी गलत नहीं होगी, म्यांमार को भी टोंगिया गया था, सभी यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? सभी 5, सी। यहाँ पे गलत दे रखा था स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में चर्चा में रहा HELD पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जो स्वस्थ यकृत शिक्षा और अल्कोहलिक संबंधित यकृत रोग जो निवारण होते हैं, पहल, शिक्षा, जांच, चिकित्सा, मनोविज्ञान सहायता और नीति एकीकरण के माध्यम से कुछ ही को यहाँ पर कम करने के साथ साथ अल्कोहल संबंधित जो यकृत रोग के बारे में जागरूकता को शीघ्र पहचान करने की रोकथाम को प्रबंधित करना। ठीक है, डी क्या होगा आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा 41 का। 42 नंबर देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। 42 यहाँ से इसमें बोले रक्षा यहाँ पर अभ्यास और यहाँ पर इसमें कौन से देश सम्मिलित हैं ये बताना है। ठीक है, पहला है इसमें इंदिरा भारत और रूस। ठीक है, पहला यहाँ से क्या होगा? पहले करेक्ट है, एक द्विपक्षीय अभ्यास जो हाल ही में 14 जो संस्करण था 2025 में आयोजित किया गया था, सही है। सेकेंड डस्ट लीग जो है ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, यू से देखो याद रख सकते हो, DU है ना, उज्बेकिस्तान।
टाइगर ट्रम्प त्रिमुख, यहाँ पर जो है ट्रायम्फ जो लिखा हुआ है ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा 42 का डी बात आंसर इसकी करेक्ट हो जाएगी। 43 नंबर है महाद्वीपीय मगध तट के संबंध में विचार करना है। महाद्वीपीय मगध तट महाद्वीपीय भूभाग का विस्तार है जहां अपेक्षाकृत उथला समुद्र होता है। पहली बात, पहले आंसर जो है 43 का ये करेक्ट होगा, सही बात है। सेकंड, महाद्वीपीय मगध तट का औसत ढाल महाद्वीपीय ढाल की तुलना में अधिक तीव्र होता है। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय मगध तट का औसत ढाल 1 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपीय मगध तट के महासागर में बेसिनों से जोड़ता है और ये वहाँ से शुरू होता है जहाँ महाद्वीपीय मगध तट का निचला स्तर तेजी से खड़ी ढलान में गिरता है, ठीक है। और जो मगध ढाल होता है इसका क्षेत्र 2 से 5 डिग्री के बीच बदलता रहता है। तीसरा है महाद्वीपीय मगध तट प्रायः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडारों में समृद्ध होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर 43 का सी। 44 है ये वायु की क्षैतिज जो गति होती है उसके माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण की गति की क्रियाविधि है और ये मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में अधिकांश दैनिक और दिनों जो रात होते हैं उसको लेकर के परिवर्तन के इसी कारण होते हैं, ठीक है। इसलिए ये ऊर्ध्वाधर गति की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान लू नामक पवनी जो होती है उसमें प्रक्रिया का परिणाम होती है। तो ये परिच्छेद वायुमंडल में गर्म और ठंडे होने की निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि का वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर अभिवहन, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है विश्व बायोम के संबंध में विचार करना है। शंकुधारी वनों से युक्त टैगा बायोम मुख्यतः रूस और कनाडा में पाया जाता है। पहली बात 45 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, शीतोष्ण पर्णपाती वन लंबे शुष्क ग्रीष्मकालीन वाली जो गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्र होते हैं उसके लिए अनुकूलित होते हैं। सेकेंड बात गलत होगा क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वन गर्म और शुष्क जलवायु के अनुकूल नहीं होते हैं। ये यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु और नम दशाओं में शीतोष्ण और समुद्री जलवायु के द्वारा विकसित होते हैं। तीसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सवाना घास के मैदान की विशेषता ऊंची घास और प्रकीर्ण क्षेत्र से घिरे होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, 45 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है हिमनद अपर्दन और निक्षेपण के महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मुख्यतः हिमनद की प्रक्रियाओं में संबद्ध होगी। आंसर हो जाएगा 46 का सही आंसर। एक तो पहला यहाँ पर बोला है हिम गुवहर सर्क जिसको बोलते हैं, करेक्ट है। फियोर्ड ये भी बात सही है, इसकी आकृति में यहाँ पर संबद्ध होगी है। प्लाया यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैदान मरुस्थल अब तक की सबसे भू प्रमुख जो आकृतियाँ होती है उसमें बेसिनों में चारों ओर पहाड़ियों में अफवाह बेसिन का केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। ये सीमांत से धीरे धीरे अवसाद जमाव के कारण बेसिन में लगभग केंद्र की ओर समतल के मैदान बनाती हैं और पर्याप्त जल समय से पैदा जो मैदान होते हैं उसमें उथले निकाय के लिए ढक देता है, जिससे क्या होता है उथली झीलों में प्लाया कहा जाता है उनको, जहाँ वाष्पीकरण के कारण जल केवल थोड़े समय के लिए ही रुक सकता है। तो ये बात गलत हो जाएगी प्लाया वाली, ठीक है। 1 2 3 से ये प्लाया गलत है। बरखान क्या होगा, बरखान भी गलत है क्योंकि यहाँ पर अर्धचंद्राकार टिब्बे के टीले को बरखान कहा जाता है, बात गलत होगा। हिमोड यहाँ पर करेक्ट है। हिमोड यहाँ पर हिमनदी तटी जो निक्षेप होते हैं इसमें लंबे कटक होते हैं, है ना। इनके हिमनदों में मलबे को लंबे कटक और हिमघाटियों के समांतर निर्माण होता है इनका, तो ये बात करेक्ट है। आंसर 1 2 और 5 करेक्ट है ना। 1 2 5 तो यहाँ से डी बात करेक्ट है। 47 है निम्नलिखित पर विचार करना है। नदी जल विसर्जन कहाँ पर है। पहला डेन्यूब काला सागर, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड वोल्गा कैस्पियन सागर, ये भी बात करेक्ट है। जम्बेजी हिंद महासागर नहीं होगा। जम्बेजी यहाँ पर जो है ये जम्बेजी क्या होगा, अच्छा जम्बेजी भी करेक्ट है क्योंकि जम्बेजी हिंद महासागर यहाँ से जो नदी है दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बिया अंगोला जिम्बाब्वे मोजाम्बिक से होकर बहती है। ये विक्टोरिया जलप्रपात से प्रसिद्ध है और ये मोजाम्बिक चैनल के माध्यम से भी हिंद महासागर में गिरेगी, ठीक है। तो ये भी बात क्या होगी करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें यहाँ से सही हैं 1 2 3, तो आंसर क्या होगा 47 का 1 2 3 सी यहाँ से सही आंसर है सभी तीनों। 48 है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है उसके बारे में विचार करना है कौन सा करेक्ट होगा। महाद्वीपीय प्लेट और यहाँ पर महाद्वीपीय जो महासागरीय प्लेट है दोनों की दुर्बलता मंडल एथनोस्फीयर के रूप में उत्प्लावित होती है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड स्थल मंडलीय प्लेट की गति मुख्यतः संवहन धाराओं द्वारा संचालित होती है, सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा रूपांतर सीमा जो होती है ये वे स्थान में जहाँ विवर्तनिक प्लेट एक दूसरे से अलग और बगल में
क्षैतिज रूप से रखने की नई प्रॉपर्टी का निर्माण करती हैं। ये भी बात क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रूपांतर जो सीमाएं होती हैं ये भूप्रॉपर्टी को ना तो निर्माण करती हैं और ना ही विनाश करती है। इसके बजाय प्लेट में एक दूसरे के साथ सापेक्ष क्षैतिज के रूप में संचालित होती हैं। उदाहरण के लिए जो एड्रियास भ्रम है वो, और नहीं यहाँ पर भूप्रॉपर्टी का निर्माण अपसारी सीमाओं पर होता है, ना कि रूपांतरण भ्रम पर, ठीक है, भ्रंश पर। तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर, यहाँ से ए बात इसकी सही है। 49 देखते हैं। 49 है, इसमें बोले स्वामित्व योजना के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण नियोजन और संपत्ति प्रबंधन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या है स्वामित्व का। स्वामित्व यहाँ पर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ जो इम्प्रूव होते हैं, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड विलेज एरिया। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात करेक्ट है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्वामित्व को यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगम के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है आंसर, एक बात सही है। क्वेश्चन 50 नंबर है। 50 नंबर बोल रहे हैं कि यहाँ से हाल ही में केंद्रीय जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उद्योगों को अपने वर्गीकरण में संशोधित किया गया था और औद्योगिक वर्गीकरण प्रणाली में एक नई जो नीली श्रेणी है, ब्लू कैटेगरी, उसमें आरंभ किया गया था। नीली श्रेणी के उद्योग में यहाँ पर कौन यहाँ पर शामिल होगा, आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी, जिसमें से कतिपय जो क्रियाकलाप हैं उसमें लेकर के जो उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण है, ठीक है, उसके प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं ये यहाँ पर शामिल होंगी। सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात जो है और UAE, संयुक्त राज्य अमेरिका USA से मिलकर बने 12 I2U2 संघ के जो निम्नलिखित में से कौन से सबसे उपयुक्त वर्णित इसको कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। इंडिया, इजराइल, II दोनों II हो गए, ठीक है, तो I2 हो गया, और संयुक्त अरब अमीरात और USA दोनों U हो गए, तो I2U2 है ना। ये क्वेश्चन मैंने करंट का कराया था UKT चैनल पर, मतलब UKT जो पेपर है उसमें। ठीक है, तो I2U2 के बारे में विचार करते हैं। देखो I2U2 जो है ये UAE के क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर अप्रैल में भारत का आधिकारिक दौरा किया था। ठीक है, जिसमें पर दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया गया था। भारत UAE दोनों I2U2 के सदस्य हैं, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 52 है, 52 नंबर क्वेश्चन। डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। पहली बात, ये रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT इन की पहल होगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोले ये उभरते हुए साइबर जोखिम है जो उनके हमलों की रणनीति को शुभेच्छाओं को विशेषित प्रस्तुत करता है। सेकंड बात भी क्या होगी यहाँ से इसकी, सेकंड बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से सही आंसर है 52 का भी। ठीक है, देखो यहाँ से टाइप से जो 52 तक क्वेश्चन थे हम लोगों ने कवर किए, और आपको क्या करना है, जो 52 क्वेश्चन कवर किए इनके जो टॉपिक आए बीच बीच में, जैसे I2U2 टॉपिक आया, ठीक है, इसको जाकर डीप में पढ़ना है, राइट। और जैसे यहाँ पर स्वामित्व आया, स्वामित्व मान लो इतनी 2 बातें अपने यहाँ से पढ़ ली, इससे क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, आपको और जाकर डीप में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से नहीं बनेगा, जरूरी नहीं कि यहाँ से बन भी सकता है, लेकिन यहाँ से पूरी बातें आपको यहाँ से कवर करनी है। तो इतनी चीज़ें जाके आपको टॉपिक उठाना है और यहाँ से चीज़ों को कवर कर देना है। पेपर लेना है, पेपर A4 में लिखना है, स्वामित्व अपनी चीज़ें कवर करनी है, जो मैंने बताया वो भी याद करना है, और यहाँ पे अलग से चीज़ें आपको नोट करते जाना है। ठीक है, तब तो आपका टेस्ट पेपर लगाना सक्सेस माना जाएगा, वरना आप अभी लगाओगे 6 महीने बाद आप भूल जाओगे, करीब 5 महीने बाद एग्जाम है तो गायब हो जाएगा सब क्या यहाँ पे पढ़ा आपने। इस वजह से नोट्स या जो अपना रिकॉल करने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐड करते चलो। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा पूछ सकते हो टेलीग्राम पे जुड़ के भी। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर नीचे शो कर रहा होगा, इसमें सर्च करोगे UPSC नॉलेज ट्रैक तो आपको मिलेगा चैनल वो। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।